अभी हम कोरोना महामारी से उभरे भी नहीं हैं कि हमारे सामने एक नई समस्या आ गई है जिसका नाम है ब्लैक फंगस या म्यूकर माइकोसिस। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अंकित जैन आज आपके साथ इसी टॉपिक पर डिस्कशन करूंगा। ये वीडियो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको या आपके परिवार में किसी को किसी तरह का हेल्थ इश्यू होता है तो जल्द से जल्द अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें। फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब से मिले नॉलेज के आधार पर अपने आप को डॉक्टर समझने की गलती बिल्कुल भी ना करें। ब्लैक फंगस या म्यूकर माइकोसिस, इस टॉपिक को हम 8 पॉइंट्स की हेल्प से समझेंगे, जिनमें से पहला पॉइंट है व्हाट इज फंगस, यानी कि फंगस क्या होते हैं। फिर इसके बाद में हम समझेंगे ब्लैक फंगस या म्यूकर माइकोसिस डिजीज, यानी कि ये बीमारी क्या होती है, ये बीमारी किस तरह से फैलती है, यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ म्यूकर माइकोसिस। फिर हम समझेंगे सिम्टम्स ऑफ म्यूकर माइकोसिस, यानी कि इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं। इसी वीडियो में हम समझेंगे किन लोगों को म्यूकर माइकोसिस या ब्लैक फंगस होने का खतरा ज्यादा है, यानी कि हु इज ससेप्टिबल फॉर म्यूकर माइकोसिस। और हम समझेंगे प्रिवेंशन ऑफ म्यूकर माइकोसिस, यानी कि किस तरह से इस बीमारी से बचाव किया जा सकता है। हम समझेंगे इस बीमारी का डायग्नोसिस, यानी कि इसके टेस्ट किस तरह से किए जाते हैं और इसका इलाज या ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे फंगस क्या होते हैं। साथियों, अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं हैं फिर भी आप समझते हैं कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, पादप जगत और जंतु जगत होते हैं। इनमें से प्लांट किंगडम में सभी पेड़ पौधों को रखा जाता है और जंतु जगत में सभी जानवरों को रखा जाता है। इनके अलावा भी एक किंगडम है जिसको हम कहते हैं किंगडम फंजाई, और किंगडम फंजाई के अंदर रखा जाता है फंगस। किंगडम फंजाई के अंदर फंगस की लगभग 1,44,000 जातियां हैं, 1,44,000 स्पीसीज हैं जो कि किंगडम फंजाई के अंदर आती है। यहाँ पर फंगस जो है ये सिंगुलर है, एक वचन है, और इसी का जो प्लूरल फॉर्म है उसे कहा जाता है फंजाई। तो किंगडम फंजाई के अंदर आने वाली सभी 1,44,000 स्पीसीज जो हैं इनके मेंबर्स को कहा जाता है फंगस, या प्लूरल फॉर्म में इन्हीं को कहा जाता है फंजाई। आप लोगों ने ब्रेड के ऊपर या सड़ते हुए फलों के ऊपर फंगस को जरूर देखा होगा। इसके अलावा जो मशरूम हम खाते हैं वो मशरूम भी एक प्रकार का फंगस होती है, और इसके अलावा जो टोड स्टूल होते हैं जिनको हम कुकुरमुत्ता कहते हैं वह भी एक प्रकार के फंगस होते हैं। कुछ फंजाई बेनिफिशियल होते हैं और कुछ फंजाई हार्मफुल होते हैं, यानी कि कुछ फंजाई हमें फायदा पहुंचाते हैं, जैसे कि यीस्ट का उपयोग किया जाता है ब्रेड और बियर बनाने में। दूसरी तरफ कुछ फंजाई जो है वो हार्मफुल होते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ये फंजाई दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स में बीमारियां फैलाते हैं, यानी कि ये प्लांट्स या एनिमल्स के ऊपर पैरासाइट या परजीवी के रूप में रहते हैं और उनको बीमार करते हैं। इस तरह से फंजाई जो है ये एक बहुत बड़ा किंगडम है जिसके अंदर कई तरह के सदस्यों को शामिल किया गया है। इसके जो कॉमन मेंबर्स हैं वो है यीस्ट, मोल्ड्स, मशरूम्स एंड टोड स्टूल। तो ये फंजाई किंगडम के कुछ कॉमन मेंबर होते हैं। फंजाई जो है ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, यानी कि सर्वव्यापी होते हैं, दुनिया में सभी जगह फंजाई प्रेजेंट होते हैं। ये आपको हवा में मिलेंगे, पानी में मिलेंगे, मिट्टी में मिलेंगे, यहाँ तक कि दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर भी फंजाई प्रेजेंट होते हैं। फंजाई जो है ये वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस पर ग्रो करना प्रीफर करते हैं, यानी कि इनको ग्रो करने के लिए नमी युक्त गर्म स्थान चाहिए होता है। साथियों, इसीलिए हम जो हमारा फूड मटेरियल है उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। रेफ्रिजरेटर में रखने से रेफ्रिजरेटर के अंदर कूल एंड ड्राई एनवायरनमेंट होता है, जिससे कि उसके अंदर फंगस या दूसरे तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं ब्लैक फंगस या म्यूकर माइकोसिस डिजीज क्या है, ये बीमारी क्या है। तो म्यूकर माइकोसिस जो है ये एक रेयर लेकिन सीरियस फंगल इन्फेक्शन है। ये फंगस से होने वाली एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो बहुत कम कभी कभार ही होती है, लेकिन ये एक सीरियस डिजीज होती है। म्यूकर माइकोसिस को ही ब्लैक फंगस भी कहा जाता है, और हाल ही के दिनों में कोविड-19 पेशेंट्स में इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में देखा गया है। ज़्यादातर इसको कोविड-19 से रिकवर हुए पेशेंट्स के अंदर नोटिस किया गया है। तो हमने देखा फंगस एनवायरनमेंट में लगभग सभी जगह प्रेजेंट होते हैं। फंगस के अंदर हमने अलग अलग मेंबर्स की बात की थी, जैसे यीस्ट, मोल्ड्स, मशरूम, टोड स्टूल।
अभी यहाँ पर हम फोकस करते हैं मोल्ड्स के ऊपर, और मोल्ड्स का एक स्पेशल ग्रुप है जिनको कहा जाता है म्यूकरमाइसीटीज, यानी कि फंगस के अंदर हम मोल्ड्स की बात कर रहे हैं, और मोल्ड्स के अंदर भी कुछ स्पेशल मेंबर्स हैं, कुछ स्पेशल फंगस हैं जिनको कहा जाता है म्यूकरमाइसीटीज। और इन म्यूकरमाइसीटीज के इन्फेक्शन से जो बीमारी होती है उस बीमारी को कहा जाता है म्यूकरमाइकोसिस। यहाँ ध्यान से समझना, डिजीज का नाम है म्यूकरमाइकोसिस, और डिजीज के जो पैथोजन है, जो बीमारी फैलाने वाले हैं, उनका नाम है म्यूकरमाइसीटीज। म्यूकरमाइसीटीज का इन्फेक्शन मेनली उन लोगों में होता है जिनका इम्यून सिस्टम, जिनका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है। साथियों, आज के समय में कई लोगों को अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से ऐसी मेडिसिन का सेवन करना पड़ता है जिनको खाने से उनका इम्यून सिस्टम, उनका प्रतिरक्षा तंत्र थोड़ा कमजोर हो जाता है। और ऐसे पेशेंट्स के अंदर जब वो सांस लेते हैं तो सांस लेने के साथ ही म्यूकरमाइसीटीज के स्पोर्स उनके शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं और उनके साइनस, जो नाक के अंदर का क्षेत्र होता है, और उनके लंग्स को प्रभावित करते हैं और उनके अंदर बीमारी फैलाते हैं, और इस बीमारी को हम कहते हैं म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस इन्फेक्शन। नॉर्मली जो स्वस्थ लोग होते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम प्रॉपर काम कर रहा होता है, ऐसे लोगों को म्यूकरमाइसीटीज की वजह से कोई खास खतरा नहीं होता है। अब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ म्यूकरमाइकोसिस, यानी कि ये बीमारी किस प्रकार से फैलती है। तो ये बीमारी मुख्य रूप से तब होती है जब अगर हम सांस लेते हैं और हमारी सांस के साथ में मोल्ड्स या फंगस के स्पोर हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर हमने सांस ली और सांस के साथ में मोल्ड्स या फंगस के स्पोर्स हमारी बॉडी के अंदर आ गए, अब यहाँ पर जिन लोगों का इम्यून सिस्टम प्रॉपर काम कर रहा है, जिनकी प्रतिरक्षा पूरी तरह से स्वस्थ है, वो लोग इन स्पोर्स को खत्म कर देंगे, इनको मार देंगे और स्वस्थ रहेंगे। लेकिन जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक है, जिनका प्रतिरक्षा तंत्र पूरी तरह से ठीक नहीं है, उन लोगों में ये स्पोर्स जो हैं वो बीमारी फैलाने का काम करेंगे। तो हमने देखा म्यूकरमाइकोसिस मुख्य रूप से सांस के द्वारा, जब हम सांस लेते हैं तो सांस के साथ में फंगस या मोल्ड्स के स्पोर्स बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन होता है। हालांकि कभी कभार इन स्पोर्स का इन्फेक्शन जो है वो स्किन में, अगर कहीं पर कोई कट लगा हुआ है तो स्किन में अगर कोई कट होता है तो उसके द्वारा भी ये स्पोर्स हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ पर म्यूकरमाइकोसिस के बारे में एक अच्छी बात ये है कि ये बीमारी जो है ये कंटेजियस नहीं है। कंटेजियस नहीं है यानी कि म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। तो साथियों, जिस प्रकार से कोरोना के केस में हम देखते हैं कि कोरोना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इस तरह की बीमारियों को कंटेजियस कहा जाता है। लेकिन म्यूकरमाइकोसिस एक कंटेजियस डिजीज नहीं है, यानी कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली बीमारी नहीं है। अब बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के मुख्य लक्षण क्या है। तो जो सबसे मुख्य लक्षण है वो है साइनोसाइटिस। इसका मतलब है नाक जाम हो जाना, या फिर जो नेजल डिस्चार्ज है वो ब्लैकिश या ब्लडी होता है। नाक में से काले रंग का या खून के समान लाल रंग का डिस्चार्ज निकलता है। इसके अलावा इस बीमारी में लोकल पेन ऑन द चिक बोन, जो हमारे गाल की हड्डी है उसमें थोड़ा सा दर्द महसूस होता है। इसके अलावा वन साइड फेशियल पेन, चेहरे के एक तरफ का हिस्सा जो है उसमें दर्द होने लगता है, या फिर नम्बनेस का मतलब है चेहरे का कोई एक भाग जो है वो सुन्न पड़ जाता है, जहां पर हमको किसी प्रकार की संवेदना महसूस नहीं होती है, या फिर इसके अलावा चेहरे पर सूजन नजर आने लगती है। इसके अलावा इस बीमारी के और लक्षण हैं जिनमें दांत जो है वो ढीले होने लग जाते हैं, मसूड़े ढीले हो जाते हैं और मसूड़ों के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स भी नजर आने लगते हैं। इसके अलावा इस बीमारी में नज़र धुंधली हो जाती है। कई बार पेशेंट को एक ऑब्जेक्ट जो है वो डबल नजर आता है, एक ऑब्जेक्ट जो है उसकी जगह पर दो ऑब्जेक्ट्स पेशेंट को नजर आते हैं। और सीवियर कंडीशंस में इस बीमारी में थ्रोम्बोसिस यानी कि खून के थक्के जम जाते हैं, नेक्रोसिस यानी कि जो शरीर के ऊतक हैं उनकी कोशिकाएं मरने लगती है, और स्किन लेशंस यानी कि स्किन के ऊपर डीकलरेशन या धब्बे बन जाते हैं।
अब बात करते हैं हु इज ससेप्टिबल फॉर म्यूकर माइकोसिस, किन लोगों को म्यूकर माइकोसिस होने का खतरा सबसे ज्यादा है। तो साथियों, म्यूकर माइकोसिस होने का खतरा उन लोगों में सबसे ज्यादा होता है जो हाल ही में कोविड-19 इन्फेक्शन से रिकवर हुए हैं। कोविड-19 से रिकवर होने के बाद लगभग 6 हफ्तों तक म्यूकर माइकोसिस के इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा जिन लोगों में डायबिटीज होती है उनको म्यूकर माइकोसिस होने का खतरा ज्यादा होता है। इसके अलावा जिन लोगों का इम्यून सिस्टम स्टेरॉइड मेडिसिन की वजह से सप्रेस हो गया है, अगर किसी व्यक्ति को किसी विशेष बीमारी में ट्रीटमेंट के रूप में स्टेरॉइड्स दिए गए हैं जिसकी वजह से अगर उसका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो गया है तो उन लोगों में भी म्यूकर माइकोसिस इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा होता है। इसके अलावा जो पेशेंट लंबे समय तक आईसीयू में रहे हैं, जो लोग वेंटिलेटर पे रहे हैं या ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहे हैं, उन लोगों के अंदर भी म्यूकर माइकोसिस होने का खतरा ज्यादा होता है। इसके अलावा कई लोग जिनको अपनी कुछ पहले से चली आ रही हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से ऐसी मेडिसिन का सेवन करना पड़ता है जो मेडिसिन उनके इम्यून सिस्टम को वीक कर देती है। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज, कैंसर या ऑर्गन ट्रांसप्लांट, अगर किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है तो उसको भी इम्यूनोसप्रेसर मेडिसिन दिए जाते हैं। तो डायबिटीज, कैंसर, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, इस तरह के कई केस होते हैं, तब पेशेंट को इस तरह की मेडिसिन का सेवन करना पड़ता है जिनकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है, उसकी प्रतिरक्षा कमजोर हो जाती है और एनवायरनमेंट में प्रेजेंट पैथोजेंस या बीमारी फैलाने वाले जर्म्स से लड़ने की उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। ऐसे लोगों के अंदर भी म्यूकर माइकोसिस के इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा होता है। इनके अलावा जो पूरी तरह से स्वस्थ लोग हैं, जिनका इम्यून सिस्टम पूरी तरह से ठीक है, उन लोगों में म्यूकर माइकोसिस के इन्फेक्शन का खतरा लगभग नहीं के बराबर होता है। अब बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ म्यूकर माइकोसिस, यानी कि म्यूकर माइकोसिस इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला तो हमें ऐसी जगहों पर जाने से बचना चाहिए जहां पर धूल उड़ने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट या अगर किसी स्थान पर खुदाई चल रही है तो ऐसी जगहों पर जाने से बचना चाहिए। अगर फिर भी जाना बहुत जरूरी हो तो प्रॉपर एक वेल फिटेड N95 मास्क पहन करके जाना चाहिए। इसके अलावा जो वाटर डैमेज्ड बिल्डिंग होती है या जहां पर बाढ़ आई होती है, ऐसी जगहों पर जाने से बचना चाहिए, क्योंकि हमने देखा था फंगस जो होते हैं ये वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस पर ग्रो करते हैं, यानी कि इनको नमी और गर्मी दोनों चीजें चाहिए। ऐसी जगहों पर फंगस ज्यादा ग्रो करते हैं, तो ऐसी जगहों पर जाने से बचना चाहिए। इसके अलावा ऐसी एक्टिविटीज से बचना चाहिए जिसमें आपके सॉइल के कांटेक्ट में आने के चांसेस ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल गार्डनिंग से बचना चाहिए, या अगर आपको किसी वजह से जंगल में जाना होता है तो उससे भी बचना चाहिए। और अगर ये पूरी तरह से अनअवॉइडेबल है, आपको जाना ही पड़ेगा, तो उस केस में हमें पूरी तरह से शूज पहनना चाहिए, फुल स्लीव शर्ट पहनना चाहिए और ग्लव्स आदि का उपयोग करना चाहिए। और इसके अलावा हमने देखा था एयर के अलावा जो म्यूकरमाइसिटीज के स्पोर्स हैं ये स्किन के कट के थ्रू भी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो उससे बचने के लिए अगर हमारे शरीर में कहीं कट है और वो सॉइल के कांटेक्ट में आता है तो उस कंडीशन में हमको उस घाव को साबुन और पानी की सहायता से अच्छे से धोना चाहिए। अब बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ म्यूकर माइकोसिस, यानी कि इस बीमारी के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं। तो कौन सा टेस्ट किया जाना है ये मेनली डिपेंड करता है लोकेशन ऑफ द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन कहाँ से हुआ है। हमने देखा था मेनली इसका इन्फेक्शन होता है जब हम सांस लेते हैं और इसके स्पोर्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर कर जाते हैं। तो ऐसे केस में हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र से फ्लूइड या उसके तरल को निकाला जाता है और फर्दर टेस्टिंग के लिए उसको लेबोरेटरीज में भेज दिया जाता है। इसके अलावा हमारे लंग्स या साइनस के किसी टिश्यू को लेकर के उसकी बायोप्सी कराई जा सकती है, या फिर कि सीटी स्कैन भी इस डिजीज के डायग्नोसिस में किया जाता है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ म्यूकर माइकोसिस। म्यूकर माइकोसिस के ट्रीटमेंट के लिए मेनली एंटी फंगल मेडिसिन को यूज किया जाता है। एक बहुत ही कॉमन एंटी फंगल मेडिसिन जिसका नाम शायद आपने भी सुन रखा हो, एम्फोटेरिसिन बी,
और इसके अलावा भी कई सारी एंटी फंगल मेडिसिन है जिनका उपयोग म्यूकरमाइकोसिस के ट्रीटमेंट में किया जाता है। जब ये एंटी फंगल ट्रीटमेंट दिया जाता है, एम्फोटेरिसिन बी और इस तरह के दूसरे एंटी फंगल मेडिसिन दिए जाते हैं, तो पेशेंट की बॉडी के अंदर हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए, उसके शरीर में पानी की सही मात्रा बनी रहे, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए नॉर्मल सलाइन यानी कि पेशेंट को बोटल्स भी चढ़ाई जाती है। इसके अलावा म्यूकरमाइकोसिस के सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के लिए जरूरी है कि डायबिटीज को कंट्रोल किया जाए, स्टेरॉइड ड्रग्स के यूज को कम से कम किया जाए, और इसके अलावा अगर पेशेंट को इम्यूनोमोडुलेटिंग ड्रग्स दिए जा रहे हो तो उनको बंद किया जाए, यानी कि ऐसी दवाइयां अगर पेशेंट को दी जा रही है जो उसके प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करती है तो उनका उपयोग रोका जाए। और कभी कभी विशेष परिस्थितियों में म्यूकरमाइकोसिस के अंदर सर्जरी आवश्यक हो जाती है, जिसमें अपर जो या आंखों को निकालना भी पड़ सकता है। तो सोशल मीडिया में आपने कई बार देखा होगा कि म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस इन्फेक्शन में पेशेंट की आंखों को निकालना पड़ रहा है। तो इसका ट्रीटमेंट या तो एंटी फंगल मेडिसिन के थ्रू किया जाता है, मुख्य रूप से एम्फोटेरिसिन बी, और विशेष परिस्थितियों में सर्जरी की जाती है जिसमें अपर जो या आंखों को निकालना पड़ सकता है। साथियों, उम्मीद करता हूं जानकारी आपको पसंद आई होगी। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। किसी भी तरह का हेल्थ इश्यू होने की कंडीशन में आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। खुद को एक्सपर्ट समझने की गलती बिल्कुल भी ना करें। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।